मम्मी जी मैं सच कह रही हूँ, आप झूठ कैसे मान लेती है मेरी सभी बातों को? तू बोलेगी और मैं मान लूँ, ऐसा हो सकता है क्या? और तू तो मेरे बेटे के खिलाफ ही मुझे भड़काने लगी है अब। किसने बोला मेरा बेटा शराब पीता है? वो बिल्कुल भी शराब नहीं पीता है, समझी तू? और आज के बाद बोल मत दियो, चली जाए यहाँ से। मम्मी जी मैं बहू हूँ ना आपकी, इसलिए आप मेरी बातों पे विश्वास नहीं कर रही हैं। जब आप खुद देखोगे ना, जब ही आपको विश्वास होगा, है ना? कोई बात नहीं, आज तो मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे शक है कि वो शराब पीने लग गए हैं। लेकिन नहीं, आपको तो विश्वास ही नहीं है, क्योंकि बहुत पैसे कमाता है ना आपका बेटा, ये घर वही संभालता है सारा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नहीं बोलूँगी आज के बाद, अब आप ही देख लेना। हाँ ठीक है, मैं देख लूँगी, तू जाए यहाँ से और बोल मत दियो आज के बाद ये बात कि मेरा बेटा ऐसे करने लग गया है, ठीक है ना? जाए यहाँ से। अरे इनको मेरी बातों पे विश्वास ही नहीं है, मैं झूठ क्यों बोलूँगी और मेरे ही पति के खिलाफ मैं क्यों बातें करूँगी? पता नहीं, कोई बात नहीं, अभी सामने ही आ जाएगा मम्मी जी के, जब इनको विश्वास हो जाएगा। अरे इस बहू को पता नहीं क्या हो गया है, क्यों ऐसी बातें करने लग गई है ये? अरे बेटे के खिलाफ ही भड़का रही है मेरे को कि आपका बेटा दारू पीने लग गया है। क्यों पिएगा वो, पागल थोड़ी है। अरे उसको पता नहीं है क्या उसके बच्चे हो रहे हैं, अब वो शराब पिएगा? इतने सालों से उसने नहीं पी, अब क्या पिएगा? पता नहीं क्या फालतू बातें करती रहती है। दादी 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 कल संडे है, पापा मुझे घुमाने ले जाएंगे ना? पापा ने प्रॉमिस किया है दादी। अरे बेटा क्यों नहीं ले जाएंगे, ज़रूर ले जाएगा मेरा बेटा तुझे घुमाने के लिए। अच्छा ये बता, दादी को भी लेके चलेगी ना? हम सब साथ में जाएंगे, ठीक है ना? हाँ दादी, सब साथ में चलेंगे, jैसे हम पहले जाते थे ना वैसे ही जाएंगे। हम तो हर संडे को जाते हैं ना दादी पिकनिक मनाने, तो वैसे ही चलेंगे। हाँ बेटा, बस तेरे पापा आने वाले हैं, ठीक है ना? शाम हो गई है, आएंगे तो प्लानिंग कर लेना पापा के साथ मिलके, ठीक है? ठीक है दादी। कितना हंसता खेलता परिवार है मेरा, और इस बहू को तो पता नहीं क्या बातें आने लग गई है। पीने लग गई, पागल हो गई है बहू भी। कोई बात नहीं, अब पता चल जाएगा ना, ऐसा थोड़ी है कि मुझे पता नहीं चलेगा। लेकिन मुझे पता है, मुझे विश्वास है मेरे बेटे पे, वो ऐसी बुरी आदतें कभी नहीं पकड़ेगा। अरे जिसने अभी तक नहीं पिए वो अब क्या पिएगा? आ गया मेरा बेटा। अरे आ गया बेटा, आजा, हाथ मुंह धो ले, चल खाना खा ले फिर। क्या बात है, आज बहुत लेट हो गया तू? अरे माँ कुछ नहीं, बस यार दोस्तों के साथ था, थोड़ी पार्टी शार्टी बना रहा था उनके साथ। अरे बेटा तुमने शराब पी है? अरे तुम शराब कब से पीने लग गए? और क्या पागलों की तरह कर रहे हो? तुमने क्यों पी है शराब? और किसके साथ है तुम अभी तक? इसका मतलब बहुत सही कह रही थी। माँ क्या बोला आपने? बहू सही कह रही थी? क्या मतलब है बहू सही कह रही थी? माँ मैंने शराब नहीं पिया, ठीक है ना? अरे बहू तू सही कह रही थी, ये तो सच में शराब पी के आया है। देखा मम्मी जी, अब आप देखिए, क्या बोलूँ मैं अभी इनको? मैं कह रही थी ना आपको कि मुझे डाउट होने लग गया उनके ऊपर। अब आप देख लीजिए इनकी हालत। ए तू दिखाएगी मेरी हालत? क्या हो गया मेरी हालत को? अरे क्या हो गया यार, दोस्तों के साथ कभी कभी पार्टी में अगर पी ली तो मैंने, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है? और दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। घर आते ही मेरी बेटी का है, मुझे ये बता। क्या दिखाऊं बेटी को कि तेरा बाप शराब पी के है? शराबी है तेरा बाप, ये दिखाऊं? बहू कैसे बात कर रही है तू अपने पति से? तुझे शर्म नहीं आ रही है? कितनी ऊंची आवाज में बात कर रही है तू? तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है इन चीजों की? क्या बाप बाप बोल रही है? अरे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, कभी कभी पी लेता है इंसान, हो गई गलती, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन बहू तू अपनी मान मर्यादा ही मत भूल, तू ऐसी बात नहीं कर सकती मेरे बेटे से, ठीक है ना? जाए यहाँ से। चलो ठीक है मम्मी जी, अगर आप ही ये बोल रही हो ना, ठीक है, अपने बेटे को आप ही समझाइए अब। अरे मम्मी जाने दो उसको, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, ठीक है? अरे ये तो सोफे पे ही सो गया, अब क्या करूँ? अब तो कुछ नहीं कर सकती, अब तो सुबह ही उठेगा जब भी बात करूँगी इससे। लेकिन बहू का ना इतना सामने बोलना ठीक नहीं है, अपने पति के सामने ही बोल रही है वो, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। अरे हो जाता है, कभी कभी पी लेते हैं आजकल पार्टी शार्टियों में। कोई बात नहीं, सुबह बात करती हूँ बेटे से।
अरे ये तो यहीं पे सो गए। अरे मैं तो उठा भी नहीं सकती अब इनको, क्या करूं। अब मैं नहीं चाहती कि ये शराब की आदत इनको पड़ जाए। ये यार दोस्तों के साथ बैठना, पार्टीज करना, ये ऐसे धीरे धीरे करके आदत हो जाएगी इनको। सुबह उठेंगे जब भी समझाऊंगी मैं। चलो अभी तो जूते निकाल देती हूँ इनके। बस कुछ भी हो जाए, लेकिन ये मेरी बात अगर मान लेंगे ना तो फिर सब सही हो जाएगा। चलो सुबह बात करूँगी। अरे मैं तो यहीं सो गया, कुछ पता ही नहीं मुझे तो। मुझे तो बस यही याद है कि मैं दोस्तों के साथ बैठ के वहाँ पे खा पी रहा था। बहुत सर में दर्द हो रहा है। लीजिए आप नींबू पानी पी लीजिए थोड़ा। और टाइम देखिए कितना हो गया है, 12 बज गए हैं। क्या 12 बज गए हैं? अरे इतनी जल्दी टाइम हो गया क्या? मुझे पता ही नहीं चला। और मुझे पता क्यों नहीं चला? और तुम ऐसे मुंह बना के क्यों खड़ी हो सुबह सुबह, क्या हुआ? देखो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप ये शराब पीने की आदत मत पकड़िए। आपने पहले भी 1-2 बार पी है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है। आप ऐसे क्यों पी के आते हो? प्लीज़ मत पिया करो। बच्चे भी हैं घर में, वो क्या सोचती होगी? वैसे तो आप अपनी बेटी से इतना प्यार करते हो, वो ये नहीं सोचती होगी कि मेरे पापा शराब पीते हैं। मुझे पता है मैंने गलती की है, तो मुझे माफ कर दो प्लीज। आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा मैं, सच में कभी भी नहीं करूंगा, तुम देख लेना। पक्का नहीं करोगे ना ऐसा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप नींबू पानी पी लीजिए। और है ना, अन्नू आपको बुला रही है अंदर। वो बहुत इंतज़ार कर रही है कि पापा कब उठेंगे, पापा कब उठेंगे। अरे मैं तो मेरी बेटी को घुमाने भी नहीं ले गया। वो क्या सोचती होगी मेरे बारे में? यही सोचती होगी ना, पापा हर बार प्रॉमिस कर देते हैं और लेके नहीं जाते हैं। कोई बात नहीं, अन्नू को मैं समझा दूंगी। हम नेक्स्ट टाइम चलेंगे, ठीक है? अरे काजल तुम कितनी अच्छी हो, कितनी मेरी बातों को समझती हो। थैंक यू काजल, और सॉरी भी, ठीक है? अच्छा ठीक है, बहुत तारीफ हो गई है। जल्दी से आप नींबू पानी पीजिए और आ जाइए, ठीक है? मैं रूम में जा रही हूँ। पापा 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 आ गया। पापा आज भी आप मुझे पिकनिक पे क्यों नहीं लेके गए? अरे मेरी गुड़िया, अगली बार हम जरूर चलेंगे, ठीक है ना? टेंशन मत लो, हम बहुत घूम के आएंगे, ठीक है? पापा आप इतनी लेट क्यों उठे हो आज? मैं कब से वेट कर रही हूँ आपका, आप उठ ही नहीं रहे थे। अरे सॉरी बेटा, पापा को नींद आ गई थी। बहुत थक जाता हूँ ना बेटा मैं ऑफिस में जाके, बस नींद आ गई थी मेरे को। ओके पापा, कोई बात नहीं। अरे मम्मी जी वो अभी तक नहीं आए हैं, कितना टाइम हो गया है, पता नहीं कब आएंगे। शायद उन्होंने फिर से ड्रिंक कर ली है। अरे बहू तू क्या मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती है, बार बार यही बात करती रहती है। तुझे शर्म नहीं आती क्या? बार बार मेरा बेटा क्या बिल्कुल नशेड़ी लगा लिया क्या तूने कि वो शराब पी के ही आएगा? तू पागल हो गई है? रोज रोज थोड़ी पिएगा वो। ठीक है कल उससे गलती हो गई, अब रोज थोड़ी करेगा वो गलती। रुक जा, मैं अभी फोन करके देखती हूँ। हेलो, अरे बेटा कहाँ पे है तू? अरे माँ मैं आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ माँ, बस अभी आ रहा हूँ, बस मैं पहुँचने वाला हूँ माँ। अरे उसने तो सच में शराब पी रखी है। देखा मम्मी जी, मैं कहती हूँ ना आपसे, उनको आदत हो गई है। मम्मी जी ये बहुत बुरी आदत है, कैसे छुड़वाएंगे हम? मुझे तो अभी से टेंशन होने लगी है मम्मी जी। मुझे तो ऐसा लगने लग गया है कि पता नहीं हमारे साथ क्या बुरा होने वाला है। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो वो पागल थोड़ी है मेरा बेटा। तू तो उसको बिल्कुल ही वैसे ले रही। कोई बात नहीं, हो गई होगी उससे गलती, लेकिन वो रोज थोड़ी पिएगा, ऐसे थोड़ी करेगा वो। चलो कोई बात नहीं, अब पता नहीं वो कब आएगा। अब तो हमें वेट करना पड़ेगा बहू उसका। मम्मी क्या कह रहे हो आप? पापा ने क्या पी लिया? अरे अन्नू बेटा तू सोई नहीं अभी तक? चल मैं तुझे सुला देती हूँ बेटा। कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही चाय कॉफी की बात हो रही है। चलो बेटा तुम रूम में चलो। मम्मी जी अन्नू के सामने कितनी शर्म आएगी, और वो अन्नू के सामने अगर ऐसे पी पी के आने लगे तो फिर हम क्या करेंगे? अरे क्या तू फालतू बातें करती रहती है बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे ठीक है यार, दोस्तों के साथ पी ली होगी थोड़ी बहुत, तो रोज ये सोच रही है पता नहीं बिल्कुल ही नशेड़ी बन जाएगा मेरा बेटा। अरे ठीक है कोई बात नहीं, उसको समझा देंगे ना, कोई बात नहीं। पिए तो क्या हो गया, कल से नहीं पिएगा।
मम्मी जी आप उनको इतनी उनकी तरफदारी मत कीजिए। आप बहुत तरफदारी कर रही हैं, उनको आदत हो जाएगी। मैं पहले बता रही हूँ आपको। अरे लगातार कितने दिन से पी रहे हैं वो, उनको आदत हो चुकी है। देख लीजिए मम्मी जी, आप बात कर लीजिए उनसे। अरे ये क्या है तेरा रोज का नाटक? कहाँ से आ रहा है तू इतनी रात को? अरे मम्मी, इसने सिखाया ना आपको, मुझे पता है, इसी ने बोला है आपको। ये तुम्हारी बहू है ना, बहुत खराब है मम्मी। ना तो मुझे ये कुछ करने देती है, ना पीने देती है मम्मी। थोड़ी बहुत भी शर्म है आपके अंदर? अरे क्या करके आ रहे हो आप डेली डेली? अरे आपने यही बोला था ना मुझसे कि आज के बाद नहीं होगा, आप फिर से शराब पी के आ गए। मैं कह रही हूँ आपको, ये बुरी आदतें मत पकड़ो मत पकड़ो मत पकड़ो, बहुत परेशान हो जाओगे आप। अरे बहू मुझे ये बता, ये पीता क्यों है? अरे कोई टेंशन तो नहीं है मेरे बेटे को? कभी तू मेरे से नहीं बताती हो, बता दे अभी तो। अरे मम्मी जी, क्या आप पीने के नाम के टेंशन दे देते हो? ये टेंशन की वजह से नहीं पी रहे, इनको आदत हो जाएगी पीने की, मैं बता रही हूँ आपको। ए, तू क्या इतनी जोर से मेरी माँ से बात कर रही है? तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा ना अभी। आज आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया, लेकिन क्यों? मैंने क्या किया है? अरे बहू, मैंने तुझे कितनी बार बोला है तू इसके सामने ऐसे पटर पटर मत बोला कर। अब देख, वो अपनी बातों पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, मैं बता रही हूँ तेरे को। अब तेरे को कितनी बार समझाया मैंने, ऐसे मत बोला कर तू पति के सामने, लेकिन तू भी बहुत बोलती है। माँ ये मेरे से बहुत बकवास बातें करती रहती है, पूरे दिन कंट्रोल करके रखती है मेरे को। मैं अपने हिसाब से चलूंगा, ठीक है? मुझसे कोई बहसबाजी नहीं करेगा, ठीक है ना? इस घर में मैं कमाता हूँ, मैं पैसे लाता हूँ, तुम लोग नहीं लाते हो यहाँ पे, ठीक है? देख लिया मम्मी जी, हो गई सारी हदें पार। अरे अब ये दिन पे दिन ऐसे ही करते जाएंगे और हम ऐसे ही इनको रोज समझाते रहेंगे और आप मुझ पे गुस्सा करते रहो ऐसे ही। मम्मी जी मैं कह रही हूँ, ये बहुत बिगड़ने वाला है सब कुछ। मुझे नहीं पता कैसे सुधरेगा। अब आप पे बात करो मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं पता। और आज तो इन्होंने सारी हदें पार कर दी। अरे इसको ऐसा क्या हो गया, ये इतनी शराब क्यों पीने लग गया? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि क्या फालतू बातें होने लगी। लेकिन बहू तुझे भी समझना पड़ेगा, तू ध्यान रख, उसके सामने ज़्यादा चपर चपर मत कर। आदमियों को ना इतना चपर चपर बोलना पसंद नहीं है। अरे मम्मी जी, उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया, वो रोज मुझे परेशान कर रहे हैं, वो कुछ नहीं है। मम्मी जी वो ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, रोज परेशान कर रहे हैं, रोज घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं और ये मम्मी जी हदें पार कर देंगे, मैं आपको पहले बता रही हूँ। अरे कोई बात नहीं, तो तेरा पति तो है, तेरे पति ने ही तो मारी है ना, क्या हो गया तो फिर? कोई बात नहीं। अरे मम्मी जी बात क्यों नहीं है? अब ऐसे हाथ उठाएंगे वो, आज हाथ उठाया, कल फिर मारेंगे, परसों फिर मारेंगे मम्मी जी, यही बुरी आदतें पड़ जाएंगी उनके अंदर। अरे कोई बुरी आदत नहीं पड़ेगी बहू, ज़्यादा बात को बढ़ा मत, जा अब तू। अरे इसमें सारे गहने कहाँ गए? इसमें तो एक भी गहना नहीं है और मैंने तो पहने भी नहीं थे, कहाँ चले गए? अरे हे भगवान, किसने चोरी कर लिए सारे गहने और कब कर लिए? मैंने तो देखे ही आज है। मम्मी जी जल्दी आइए। अरे क्या हुआ बहू, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? क्या बात हो गई? मम्मी जी आप ये बैग देखिए, इसमें एक भी ज्वेलरी नहीं है हमारी, सोने के गहने सब गायब हैं। अरे बहू कहाँ गए सारे गहने? अरे हम दोनों ने तो इसी में पैक करके रखे थे ना। अरे 1 महीना भी नहीं हुआ है, हमने सारे गहने इसी में रख दिए थे बेटा, कहाँ गए सारे? अरे बहू चोर आने का तो हमारे घर में कोई मतलब ही नहीं है, और आता तो हमें कम से कम पता तो चलता ना। मम्मी जी कहीं आपके बेटे ने गहने बेच तो नहीं दिए? क्योंकि आपको तो पता है ना उनको पीने की आदत कितनी गंदी हो गई है, नौकरी भी छोड़ दी है, सब कुछ छोड़ दिया है, तो उन्होंने अपने खर्चे कहाँ से चलाए होंगे मम्मी जी? मुझे लगता है कि उन्होंने ही सारे गहने बेच दिए। नहीं बहू, वो ऐसा क्यों करेगा? अरे वो गहने थोड़ी बेचेगा, अगर बेचता तो वो हमें बताता ना बहू। ये ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी बुला के लाती हूँ उसको। क्या आप ये शराब की बोतल लेके घर में ऐसे ही घूम रहे हो? आप तो बिल्कुल भी नहीं मानते मेरी बात। ये क्या हुलिया बना रखा है आपने अपना?
ज्यादा बकवास मत कर मेरे से, समझ गए ना? मैं दारू नहीं छोड़ सकता, तुम सबको छोड़ सकता हूँ। चलो निकलो यहाँ से। ये बैग लेके कहाँ घूम रहे हो खाली? इसका सारा सोना तो मैं सुनार को दिया है, उसी की तो दारू पी रहा हूँ। क्या बेटा तुमने ऐसा किया? अरे ये क्या कर रहा है तू? क्यों बर्बाद कर रहा है सब कुछ? अरे बर्बाद हो जाएंगे। और ये दारू, तुझे कोई शर्म नहीं आ रही अपनी माँ के सामने, अपनी बच्ची के सामने तू ऐसे शराब पी रहा है? पापा पापा ये क्या पी रहे हो पापा, मुझे भी पीना है। अन्नू तुम अंदर जाओ। नहीं नहीं मैं तो पापा के साथ खेलूंगी। चल भाग यहाँ से, खेलेगी मेरे साथ? मम्मी पापा ने मुझे मारी। क्यों मारी पापा ने मुझे? अरे तू सारी हदें भूल रही तेरी, तेरे बच्चों को मारने लग गया तू, बीवी को मारने लग गया। कितने बुरे काम कर रहा है, क्या हो रहा है तुझे ऐसा? शराब के लिए पागल हो गया है तू, अपना घर बर्बाद कर रहा है तू, मैं तुझे पहले बता रही हूँ। दादी मुझे पापा से बचा लो। आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरी लड़की को मारने की? अरे तुमको शर्म नहीं आ रही? तुम कैसे बाप हो? अरे कैसे बेवड़े बाप बन गए हो तुम? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? क्यों बर्बाद कर रहे हो अपनी जिंदगी? अरे हमारी जिंदगी भी तुमने खराब कर दी। तुम्हें पता है हमारे सर पे कितना कर्जा हो गया है, और तुमने रहे से गहने बेच दिए, सब कुछ खत्म होता जा रहा है। अब बहुत हो गया है, मैंने बहुत सब्र कर लिया है, अब मैं सब्र नहीं कर पाऊंगी। मैं पहले बता रही हूँ आपको, मैं कोई बड़ा कदम उठाऊं उससे पहले कि आप अपनी आदतें सुधार लो। बहुत दिन हो गए हैं हमें रोते रोते। अरे चलो यहाँ से निकलो, मेरे पैसों का है सब कुछ, मेरा घर है, ठीक है? तुम तीनों निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ मेरी शराब चाहिए, ठीक है? जाओ यहाँ से, अपना कमाओ और अपने बच्चे को खिलाओ, ठीक है ना? मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है। अरे नालायक, यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे बड़ा किया है। अरे सही कहती थी मेरी बहू, तू नालायक है बिल्कुल, और तू बिगड़ चुका है दिन पे दिन। अरे तूने कितनी हदें पार कर दी, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच रहा है, अपनी बीवी के बारे में नहीं सोच रहा है, अरे मेरे बारे में नहीं सोच रहा है। पूरा घर बर्बाद हो गया है, लेकिन तेरी शराब नहीं छूट रही है। अरे माँ हटो, तुमने पूरा टाइम खराब करवा दिया मेरा, मारना पीटना। अरे मेरी बोतल कहाँ गई? अरे अब तो यही मेरी जिंदगी है। चलो मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम लोगों से बहस करूं मैं। बहू मुझे माफ कर दे। अरे तू तो पहले से ही कह रही थी कि मम्मी जी बुरी आदतें पड़ रही हैं उनको, लेकिन मैं ही तेरी बात नहीं मानी बेटा। अब क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे? और ये घर भी नहीं रहेगा हमारे पास, क्योंकि उसने तो पहले से ही लोन ले रखा है इस घर पे। क्या मम्मी जी, लोन ले रखा है? तो इसका मतलब हम बेघर हो जाएंगे मम्मी जी? अरे मम्मी जी क्या होगा अब हमारा? मम्मी मेरे पापा क्यों इतने बुरे हो गए? मम्मी मम्मी मुझे बताओ ना। अरे बेटा जा तू इसको सुला दे, बाद में बात करते हैं। अरे मेरी गुड़िया रानी क्यों रो रही है तू इतना? चल आजा सो जा थोड़ी देर। नहीं मम्मी मुझे मेरे पहले वाले पापा चाहिए, कितने अच्छे पापा थे, और ये पापा तो मुझे मारते रहते हैं मम्मी। अब बेटा तू ऐसे करेगी तो तेरी मम्मी को भी रोना आएगा ना, अब रोना बंद कर चुपचाप, ठीक है ना? देख सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन बेटा थोड़ा हमारा टाइम खराब है, हम कुछ ना कुछ जरूर सोचेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है ना? तू चुपचाप सो जा बेटा अब, ठीक है? मम्मी पापा अच्छे हो जाएंगे ना? हाँ बेटा क्यों नहीं हो जाएंगे, चल तू सो चुपचाप। अब क्या करूँ मैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे कदम उठाना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ये तो मुझे समझ में आ गया है। मम्मी जी से बात करके देखती हूँ, जो मैं सोच रही हूँ वही कर लेती हूँ अब, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। मम्मी जी मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे क्या करना है। बहू तेरा जो भी फैसला होगा मैं तेरे साथ हूँ। अरे मैंने तेरा पहले भी साथ नहीं दिया, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगी बेटा, अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया है, बचा ही क्या है हमारे पास। मैं तैयार हूँ बेटा, जो करना है वो कर ले। मम्मी जी मैं पहले पुलिस कंप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि उन पे दिन आपको लगता है कि वो हमारे कहने से कुछ भी काम कर लेंगे? अरे वो कहीं नहीं जाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि हम
पुलिस कंप्लेन कर देते हैं, वो अपने आप ले जाएंगे और नशा मुक्ति केंद्र में डाल देंगे। मम्मी जी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है अब, इतना सब कुछ तो बर्बाद हो गया है। थोड़ा बहुत बचा कुचा है वो भी चला जाएगा अगर हम चुप बैठे रहे तो। अरे बेटा मैं कैसे बोलूँ अब, मेरा तो बेटा है ना, लेकिन मैं क्या करूँ, जो तू करेगी वही सही है, मैं कुछ नहीं बोलने वाली अब, तेरा जो मन करे ना बेटा वही कर। अरे मम्मी जी मैं भी खुश नहीं हूँ मेरे पति को ऐसे भेजने के लिए, लेकिन मम्मी जी हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है अब ये लास्ट है जब हम अपने उनको ठीक करके वापस घर ला सकते हैं। मम्मी जी अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, नशा मुक्ति केंद्र में डालना ही हमारा सही फैसला होगा मम्मी जी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अपने पति को खो दूं या उनको कुछ हो जाए। आपको पता है ना मम्मी जी, शराब कितनी बुरी चीज़ होती है, अंदर से इंसान को खोखला कर देती है वो। मुझे मम्मी जी ये कदम उठाना पड़ेगा और उसके बाद मुझे बाहर काम भी करना पड़ेगा, कमाना भी पड़ेगा। मम्मी जी हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है अभी, कैसे बच्चों को पालेंगे, क्या करेंगे मम्मी जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात कर रही है तू, और क्या रोना धोना लगा रहता है तुम्हारे सारे दिन। क्या चल खाना लेके आ मेरे लिए। खाना खाना तो तुम पुलिस स्टेशन में खाना, ठीक है? अभी पुलिस को फोन करती हूँ और तुम्हें लेके जाएंगे वो लोग, ठीक है ना? अरे देखो देखो, ये मुझे पुलिस स्टेशन भेजेगी, शक्ल देखी है अपनी, तू भेजेगी मुझे पुलिस स्टेशन। वो तो तुम्हें पता चल जाएगा, थोड़ी देर में रुको अभी। हाँ छोड़िए मेरे बाल, प्लीज छोड़ दीजिए। छोड़ता है कि नहीं मेरी बहू को? अभी मैं पुलिस को बुलाती हूँ, रुक। उसको क्या तू मारेगा, रुक। अरे जाओ जाओ, तुम नहीं बुला सकती, ठीक है? बहू मैं सच में बुला रही हूँ पुलिस को। जी मम्मी जी बुला लीजिए, और कोई इलाज नहीं है इनका। हेलो पुलिस स्टेशन जी, मेरा बेटा है ना, मेरी बहू को ना शराब पी के मार रहा है, प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए। मैम जो ये लोकेशन दिखा रहा है उसी लोकेशन पे आना है? जी हाँ सर, उसी लोकेशन पे आना है, प्लीज़ जल्दी आना। चल बेटा अब पुलिस आती ही होगी, क्या करें, यही रास्ता छोड़ा है मेरे बेटे ने मेरे सामने। जी मैडम, कंप्लेन आपने की थी, इसी लोकेशन पे है वो शराबी पति आपका। जी हाँ सर, वो यही है। अरे निकल बाहर, तेरी सारी शराब उतारता हूँ मैं, बाहर आ। अरे आप मेरे घर में कैसे आ गए, और किसने बुलाया आपको? आपके घर वालों ने ही बुलाया मुझे, चलिए मेरे साथ। अरे माँ, आप भी इसके साथ मिल गई? अरे आप अपनी बहू की साइड ले रही है? अरे माँ, आपको शर्म नहीं आ रही क्या? अपने बेटे को पुलिस थाने भेजोगी आप? अपने बेटे की जेल करवाना चाहती हो? बेटा तूने कोई रास्ता नहीं छोड़ा हमारे पास, हम कुछ नहीं कर सकते अब। तू यहाँ से पुलिस स्टेशन जा और वहाँ तू नशा मुक्ति केंद्र में जाएगा, बस यही इलाज है हमारे पास, और कोई इलाज नहीं है। अरे चल चल, तुझे जेल की हवा खिलाता हूँ, बाद में तेरे को मैं नशा मुक्ति केंद्र में डाल दूंगा। आजा फटाफट, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। बहुत परेशान कर दिया बेटा तूने हमें, नहीं तो हम ये कदम कभी नहीं उठाते। सच में बहू ने बहुत समझाया तुझे, लेकिन तू बिल्कुल भी नहीं माना। अब हमारे पास कोई इलाज नहीं है सर, आप प्लीज़ ले जाइए, हम इसको ऐसे देख भी नहीं सकते कि मेरा बेटा आज पुलिस स्टेशन जा रहा है, प्लीज़ ले जाइए सर। ठीक है मैम, आप टेंशन मत कीजिए, अब ये सुधर के ही बाहर आएगा, ठीक है? ये मेरी गारंटी है। अरे मैं याद रखूंगा, तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी शराब को मुझसे दूर करना चाहते हो तुम? अरे मम्मी जी क्या करें अब ये घर भी हमसे छिन जाएगा मम्मी जी, हमें तो कहीं और ही रहना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ से बाहर ही जाना पड़ेगा, कोई छोटा मोटा घर देख के वहीं रहेंगे मम्मी जी। हाँ बहू, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। चल बेटा, कोई छोटी मोटी नौकरी तुझे मिल जाए तो तू कर लियो, पालन पोषण तो करना ही है ना हमें, और ये लोन वोन सब क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो हमें तक के मार के निकाल देंगे इस घर से बैंक वाले। चलो बहू चलते हैं। अरे बहू
तो कितनी परेशान हो गई है, बाहर काम करने जाती है, आके घर का करती है, अन्नू की पढ़ाई का भी खर्चा हो जाता है। लेकिन क्या करूं बेटा, मैं तो ठहरी माँ। मुझे तो अपना बेटा हमेशा ही सही लगता था। अगर मैं तेरी बातें पहले मान लेती ना तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता बेटा। मम्मी जी, अब इन बातों पर कोई फायदा नहीं है। हमारा ये बुरा टाइम चल रहा है और बहुत बुरा टाइम चल रहा है मम्मी जी। और मुझे लगता है कि आज तो वो भी आ जाएंगे, पता नहीं उनका क्या हाल होगा, क्या बोलेंगे वो, कभी गुस्सा ना करे मम्मी जी आके। मुझे तो यही टेंशन हो रही है। नहीं नहीं बेटा, गुस्सा क्यों करेगा वो। अरे तूने तो ये फैसला लेके बहुत अच्छा काम किया है बेटा, कोई बुरा काम नहीं किया तूने। और अगर वो सही इंसान होगा ना तो इस बात के लिए वो तुझे बहुत सही मानेगा कि हाँ तुमने सही फैसला लिया है। अब पता नहीं बेटा, देखो कब आएगा वो। माँ, अरे बेटा, आ गया तू। माँ मुझे माफ कर देना, आज मेरी वजह से आप लोगों को इस घर में रहना पड़ रहा है माँ। अरे माँ प्लीज मुझे माफ कर देना। काजल प्लीज तुम भी मुझे माफ कर दो। और अब तो मैं शराब को छूता भी नहीं हूँ। जो होना था वो तो हो गया है, लेकिन अगर आप अब शराब नहीं पियेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। हमें तो इसी बात की खुशी है कि आपने शराब को छोड़ दिया। पापा, मेरे पापा आ गए। अरे बेटा मैंने तो तुझे भी नहीं देखा। तेरे साथ भी मैंने बहुत गलत किया है बेटा। एक शराब के लिए मैंने मेरे परिवार को इतना दुख पहुंचाया। बेटा मुझे माफ कर देना, प्लीज बेटा मुझे माफ कर देना। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया बेटा। अरे पापा रोइए मत, अब सब सही हो जाएगा ना। आप आ गए पापा, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। प्लीज मत रोइए पापा। माँ मुझे आज एक बात तो समझ आ गई है, शराब सिर्फ है ना एक इंसान को खराब नहीं करती, पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। समय रहते किसी की मदद मिल जाए, और जो काजल ने किया कि गलत के खिलाफ उसने आवाज उठाई, वो बहुत सही कदम था। आज उसी कदम की वजह से मैं शराब से दूर हो पाया हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि शराब पीने वाले का अत्याचार सहन करना चाहिए माँ। मैं बहुत गलत था माँ, सच में बहुत गलत था मैं।